नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जेएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम जो लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड की, इसमें अकाउंटिंग की हम बात करें, उसका ये 7वां लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स और कुछ सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसको हम कहते हैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी जनरल एंट्री कैसे लगाई जाती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सहायक भैया, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमारे पास में कितनी सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, अकाउंटिंग एंट्रियां कैसे की जाती है और कौन से ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें तो हमारे पास में सहायक भैया में सबसे पहली बुक होती है, वो होता है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे जो प्योरली कैश से रिलेटेड होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब चाहे उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसा भी हो सकता है। आप मशीन परचेज करते हो कैश में, तो भी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। आप माल परचेज करते हो तो भी वो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। सैलरी पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सब कुछ जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन है वो सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब कैश बुक की बात करें तो कैश बुक हमारे पास 3 तरह की होती है। एक सिंपल कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक का मतलब ऐसी कैश बुक जिसके अंदर केवल एक ही कॉलम होता है, केवल कैश का कॉलम होता है। दूसरा जो हमारा है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक की बात करें तो यहाँ 2 कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास 2 कॉलम होते हैं। एक होता है कैश का कॉलम और दूसरा होता है बैंक का कॉलम। और उसके बाद हमारे पास आता है 3 कॉलम कैश बुक की बात करें, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ये 3 कॉलम होते हैं किसके अंदर? 3 कॉलम कैश बुक के अंदर। तो ये कैश बुक्स है। हमारे पास कैश बुक 3 तरह की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। एक और होती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है जो डे टू डे लाइफ में जो छोटा मोटा जो खर्चा होता है, उस खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे चाय पानी के खर्चे होते हैं 10-20 रुपए 50 रुपए तक के खर्चे, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो है हमारी कैश बुक। इसके अंदर कैश के ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी बुक आती है हमारे पास में परचेज बुक। परचेज बुक ऐसी बुक जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उधार जितना भी परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज जितना भी करते हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट परचेज जो है आपके परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान दें, कैश बुक अगर आपने बना दी है तो कैश अकाउंट आपको बनाने का जरूरत नहीं है। कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों सिमिलर ही है। बना सकते हैं हम, अलग से बनाया जा सकता है कैश अकाउंट अगर बनाना चाहो तो, लेकिन कैश बुक बनाने के बाद हमें कैश अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं होता है। परचेज बुक से हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज अकाउंट के अंदर कैश परचेज और उधार परचेज, ये दोनों काउंट किए जाते हैं, लेकिन परचेज बुक के अंदर केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो उधार है। मतलब जिसका क्रेडिट परचेज है वो सारे क्रेडिट परचेज आपके परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर आता हमारे पास में सेल्स बुक। सेल्स बुक में सारे के सारे सेल्स जो आपके क्रेडिट सेल्स है, उधार विक्रय है, वो सारे के सारे उधार विक्रय सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपको बता दूं मैं, इस कैश बुक के अंदर कैश परचेज और कैश सेल जो होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, और उधार जितना भी परचेज बुक में और उधार विक्रय जितना भी आपके सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इनसे सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्रियां की जाती है। फिर आता है परचेज रिटर्न बुक। ये परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है, जितना माल आपने बेचा था, अगर वो जितना माल आपने खरीदा था, अगर उसमें से कोई डिफेक्ट माल है, उसको अगर वापस भेजना है तो परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न में दोनों एंट्री होती है, कैश अगर परचेज किया हुआ वो रिटर्न कर रहे हो या उधार वाला, दोनों इसमें काउंट किए जाते हैं। सेल्स रिटर्न में भी ऐसा है। सेल्स रिटर्न में आप जो सेल्स करते हो, अगर वो कस्टमर्स आपको वापस माल बेच देते हैं, रिटर्न कर लेते हो, सेल्स रिटर्न बुक में उसकी एंट्री की जाती है। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसमें बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करते हैं, और बिल्स पेबल में हम लोग क्या करते हैं, बिल्स पेबल की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये 7 तरह की क्या है, सब्सिडरी बुक्स है। और एक लास्ट हमारे पास 8वां जो आता है वो होता है जनरल प्रॉपर। ये कहा जाता है कि जनरल प्रॉपर के अंदर ये जितने भी आपके कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इनमें जो एंट्री होती है, इसके अलावा अगर कोई एंट्री है ऐसी, तो उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए हमने बना दिया है जनरल प्रॉपर। ये जनरल प्रॉपर में हम लोग क्या करते हैं, जो एंट्री यहाँ नहीं होती, इस 7 पॉइंट में नहीं होती है, वो हम क्या करते हैं, इस जनरल प्रॉपर में एंट्री करते हैं। जनरल प्रॉपर के अंदर कौन कौन सी एंट्री होती है, ओपनिंग एंट्री जितनी भी है, ओपनिंग एंट्री जो है, ओपनिंग एंट्री आपके जनरल प्रॉपर में होती है। क्लोजिंग एंट्री जो ट्रेडिंग के साथ में, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में करते हैं। ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री एंड मिसलेनियस एंट्रीज, ये जो एंट्री है वो आपके जनरल प्रॉपर में की जाती है। आपको बता दूं मैं, फर्स्ट ग्रेड 2020 का जो एग्जाम हुआ था, इसको लेक्चरर 2020 का जो एग्जाम हुआ अभी,
जनवरी के अंदर, उसके कॉमर्स वाले पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बना था कि जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सी एंट्री की जाती है। एक ऑप्शन में ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे थे और चौथे ऑप्शन में सारे पॉइंट लिखे हुए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में बना हुआ था, इसका मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये जनरल प्रॉपर का एक क्वेश्चन बना था। तो ये जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री की जाती है, जो इन 7 बहियों में नहीं होती है, वो जनरल प्रॉपर में उसकी एंट्रियां की जाती है। ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, क्लोजिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री है, जैसे आपने उधार फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अगर आप कैश खरीदते हो तो कैश बुक में उसकी एंट्री होगी। अगर फर्नीचर आप उधार खरीदते हो तो ये एंट्री कहां पे होगी, जनरल प्रॉपर में। तो ये तो थे हमारे जनरल सब्सिडरी बुक्स हमने डिस्कशन किया। आगे बात करेंगे हम लोग, तो कुछ मैं टर्म्स आपको समझाऊंगा कि हम जब जनरल एंट्री लगाने वाले हैं, इसके बाद हम जनरल एंट्री लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे। तो उसके लिए कुछ टर्म्स समझा देता हूं, कुछ एंट्रियां समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपके ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपके कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, जब हमें क्या है सेल बढ़ाना होता है, जब हमें सेल बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, व्यापारिक बट्टा कहते हैं इसको। कि जैसे अगर आप सेल बढ़ाना बोले 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, जितने का माल रहेगा 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सेल बढ़ता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री, यहां पे किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट को हम यहाँ पे ट्रेड करते ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, जैसे 10 लाख का आपने माल बेचा है और 10 लाख के माल में अगर आपका 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है तो 10 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, 9 लाख से एंट्री कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार का डिस्काउंट है आपके, जिसमें विक्रय बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। फिर आता है आपके कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है, इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी पैसा आपको मिल जाए। मतलब यहाँ पे रिकवरी करने के लिए, कैश कलेक्शन करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे आप कस्टमर को कहते हो अगर आप तुरंत कैश देते हो हम आपको 3% डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। इसका मतलब 100 रुपए का अगर आपने पेमेंट करना है तो 3% आपका क्या है, कैश डिस्काउंट दिया, तो 3 रुपए आपको कम देने, 97 रुपीज देने, आपका हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेटल करना होता है अमाउंट, फास्ट रिकवरी करनी होती है, तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है और इसकी एंट्री होती है, ध्यान रखें, कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, तो ध्यान रखें एंट्री के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, बट कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। जल्दी से लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बात करते हैं ओपनिंग एंट्री की। ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, ओपनिंग एंट्री में ये एंट्री लगाई जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ वाली, कि ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज एंड टू कैपिटल अकाउंट, ये होती है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री मतलब जब ईयर एंड हो जाता है, जब नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, जब साल की शुरुआत होती है, तो जो बैलेंस शीट में जितनी मदें थी तो पुरानी बैलेंस शीट में, उसमें से हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं और कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और ये हमारी बनती है ओपनिंग एंट्री। फिर देखो कुछ ऐसे सम स्पेशल ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्री एग्जाम में भी आती है और आपको पता भी होनी चाहिए किसकी एंट्री कैसे की जाती है। आपको मैंने रूल्स समझा रखे हैं, गोल्डन रूल्स, कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स के क्या रूल्स है, उसी बेस पे सारी एंट्री होती है। हम इसके कोई 1-2 बड़े क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिसके अंदर सारे जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो कुछ एंट्रियों का आप समझिए। सबसे पहला है आपके बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स रिकवर, देखिए बैड डेट्स की एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस में की जाती है। अगर डूबत ऋण है, अगर कोई कस्टमर है जिसको हमने माल सेल किया था, वो पैसा नहीं दे पाया, उसका पैसा डूब गया, तो वो एंट्री हम बैड डेट्स में करते हैं। बैड डेट्स की एंट्री जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, कि माल के साथ जो डेटर्स में जो पैसा इनका पेंडिंग था, वो पैसा उनका नहीं मिला, उसको हम क्या करते हैं, बैड डेट्स के रूप में उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अगर सपोज मानो वो बैड डेट्स जो है अगर आपका रिकवर हो जाता है, तो एक नया अकाउंट क्रिएट किया जाता है, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, और ये एंट्री लगाई जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म के लिए खर्चा होता है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है।
अगर आपको ये इनकम कैश में मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी। फिर बात करते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स। ड्राइंग ऑफ गुड्स का मतलब वो जो ओनर है आपका, अगर ओनर मटेरियल माल जो है, अगर माल का क्या करता है, आहरण करता है, विड्रॉ करता है, उस केस में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज की एंट्री लगाई जाती है। अगर आपने चैरिटी किया है मटेरियल को, अगर आपने दान दिया है तो दान के केस में, अगर आपने माल दान किया, अगर कैश दान करते हो तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अगर आप माल अगर दान में देते हो तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज की एंट्री लगाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपने फ्री सैंपल में अगर दे दिया है, फ्री सैंपल में अगर आपने मटेरियल दिया हुआ है सैंपल के रूप में, तो सैंपल के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स अकाउंट डेबिट या यहाँ पे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, परचेज। हमारा यहाँ पे मटेरियल क्या होता है, कम होता है, इसलिए परचेज को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग लॉस बाय फायर या थेफ्ट की। अगर आपका आग से माल नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है, उस केस में एंट्री लगाते हैं लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपके जो लॉस हुआ है, अगर आपने इंश्योरेंस किया हुआ है अगर मटेरियल का, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या करते हैं, क्लेम करवाते हैं। तो यहाँ पे क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर जो क्लेम एक्सेप्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो एंट्री लगाई जाती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। और जब ये क्लेम रिसीव हो जाता है कि हमने क्लेम कंपनी एक्सेप्ट किया और उनको पैसा मिल गया, उस केस में एंट्री लगाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। और इस केस में अगर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आपके 50,000 का माल नष्ट हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने 45,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया और 45,000 आपको दे दिया, तो जो 5,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये देखो स्पेशल ट्रांजैक्शंस और सब्सिडियरी बुक्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जनरल प्रॉपर के बारे में डिस्कस किया। इसके कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बट इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। चैनल के साथ आप बने रहे और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट देना ना भूलें। जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट दे सकते हैं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।